हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। सूरदास जी का पहला पाठ हमारा चल रहा था। इस पाठ में हमने प्रथम पद का भावार्थ, प्रथम पद की व्याख्या को कल समझा। अब हम आज दूसरे पद को लेते हैं। इसमें दूसरे पद को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर उद्धव का प्रसंग लिया गया है। उद्धव का प्रसंग मतलब है जो ये पद लिया गया है सूरदास जी का, वो सूरदास जी के सूर सागर के भ्रमर गीत में से लिया गया है। इसे भ्रमर गीत क्यों कहा गया, इसके पीछे छोटी सी कथा है, 2 लाइनों में मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव, और उद्धव जो थे उन्हें अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। वो ये कहते थे कि मैं किसी भी व्यक्ति को ज्ञान दे सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की बातें बता सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा मित्र और इसमें अभिमान ये तो रहना ही नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि भाई एक काम करो उद्धव, तुम ब्रज क्षेत्र में जाओ, वहां गोपियां हैं, वो मेरा इंतजार कर रही हैं, और उनको जाकर के प्रेम मार्ग से हटा करके ज्ञान मार्ग से आप उनको ले आओ, योग मार्ग की शिक्षा आप उनको दे आओ। तो उद्धव ने कहा बस प्रभु इतनी सी बात है, अभी जाता हूँ। तो उद्धव जो था वो श्री कृष्ण के समान था, अर्थात उनकी जैसी वेशभूषा पहनते थे। तो जैसे ही वो उद्धव ब्रज क्षेत्र में गए तो रथ के पहियों से मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी गोपियों को। तो गोपियों ने सोचा कि शायद श्री कृष्ण आ गए हैं, और कहने लगी एक गोपी उनमें से कि है कोई वैसो ही अनुहारी, अर्थात मुझे तो कोई वैसा ही लगता है कि जैसे कोई श्री कृष्ण ही वापस हमारे पास आ गए हो। लेकिन जैसे ही उद्धव नजदीक आया तो गोपियों ने देखा कि वो तो श्री कृष्ण नहीं है, कोई और है। तो उद्धव ने जाकर के गोपियों को अपना परिचय दिया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। तो गोपियों ने कहा कि हम श्री कृष्ण के अलावा किसी भी व्यक्ति की ना तो हम सूरत देखना चाहती हैं, ना हम उनसे बात करना चाहती है। तो उद्धव ने कहा फिर हमारी बातचीत कैसे होगी, जो मैं कहना आया हूं कैसे कहूंगा। तो गोपियों ने देखा कि उसी समय उस जगह पर एक भ्रमर उड़ता हुआ आया, भ्रमर जिसको हम भंवरा कहते हैं। तो गोपियों ने उसी भंवरे को माध्यम बना करके, उस भ्रमर को माध्यम बना करके उद्धव से बातचीत की। इसीलिए सूरदास जी ने इस पूरे प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से प्रचलित किया। तो आगे हम चलते हैं, पद के भावार्थ पर चलते हैं। पहली लाइन देखिए कि मधुकर श्याम हमारे चोर। अब यहाँ मधुकर कहा गया है किसको, उद्धव को कहा गया। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है एक लाइन के में कि यहाँ उद्धव मधुकर किसको कहा गया है, यहाँ मधुकर कहा गया है उद्धव को। तो गोपियां कह रही हैं भंवरे को माध्यम बना करके, सीधे सीधे बात नहीं कर रही है, कह रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे उद्धव जो हमारे श्याम है, जो हमारे श्री कृष्ण है, वो क्या है, वो चोर है। उद्धव ने पूछा कैसे, ये तुम क्यों कह रही हो। तो गोपियां कह रही हैं कि मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि उन्होंने थोड़े से देखने मात्र से ही हमारे मन को हर लिया। चपल नैन की कोर, और जो उनके नेत्र हैं वो चंचल है, चतुर है। उन्होंने जैसे उन नेत्रों से हमें देखा तो हमारा तन मन सब उनके वशीभूत हो गया। अगली लाइन में चलते हैं हम। पकड़े हुते हृदय पुर अंतर प्रेम प्रीति की जो, पकड़े हुते हृदय पुर अंतर, पुर यानी हृदय। गोपियां कह रही है कि हमने तो उन्हें अपने अंतर में, अपने हृदय में प्रेम और प्रीति की डोर से बांध रखा था, पकड़ रखा था। गए छड़ाई तोरे सब बंधन, और वो हमारे सारे बंधनों को तोड़ करके हमें छोड़ करके चले गए हैं। दे गए हंसनी अंकुर, अंकुर का अर्थ होता है रिश्वत, हंसनी यानी हंसी रूपी। गोपियां कह रही है कि हमसे सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते को छोड़ करके और हमें हंसी रूपी रिश्वत दे करके हमसे अपने सारे नाते तोड़ करके चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, जैसे ही हम रात्रि बीतने पर, निसी यानी रात्रि, जैसे ही हम रात्रि बीतने पर चौंक करके उठी तो हमने देखा कि श्री कृष्ण तो हमें नहीं मिले, लेकिन दूत मिलियो एक घोर, लेकिन एक दूत मिला उनका, वो भी भंवरे के रूप में। अगली अंतिम पंक्ति में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण ने, गोपियां कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारा सर्वस्व लूट लिया। नागर नवल किशोर, क्योंकि वो तो बहुत ही चतुर किशोर हैं, अर्थात इन कामों में बहुत ही तेज है, बहुत ही चतुर है। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव से अपनी बातचीत रखी। आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द महत्वपूर्ण है इस पद के माध्यम से। आज की व्याख्यान में आपको क्या करना है कि इस पूरे पद की व्याख्या भावार्थ के रूप में, और हमने आपको बताया व्याख्या 6 भागों में बांट करके आपको बता रखी है। अंश है, उसके बाद कठिन शब्द है, संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, विशेष है। इस प्रकार से बांट करके आपको इस पूरी व्याख्या को करना है और इन शब्दार्थों को याद करना है। जय हिंद।